अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आप वीडियो एडिटिंग सीरीज़ की लास्ट वीडियो देख रहे हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम पिछली 11 वीडियोस के अंदर हमने जितने भी काम किए हैं हम सब को इकट्ठा करके एक वीडियो को एडिट करेंगे यूजिंग ब्लेंडर और फाइनल रिज़ल्ट तक लेके जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यूट्यूब पे कुछ टिप्स दूंगा जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग ज़्यादातर लोग यूट्यूब के पर्पज़ के लिए ही सीखते हैं। तो वो वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको वो टिप्स दूंगा। सबसे पहले हम ब्लेंडर के ज़रिए वीडियो को एडिट करना शुरू करते हैं, तो काम की तरफ चलते हैं। ओके, शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले एक वीडियो को ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं वीडियो के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाके इसे ऐड कर लूँगा। मेरे पास ये वीडियो आ गई है और इसके बाद मैं वीडियो की स्ट्रिप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ जाके मॉडिफायर वाले सेक्शन में जाके एक मॉडिफायर ऐड करूँगा जिसे कर्व कहते हैं। कर्व में जाके इसे कर्व को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस जगह ले आता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद मैं यहाँ पे जाके ब्राइटनेस मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ तक आने के बाद मेरे पास एक ऐसा रिज़ल्ट आ चुका हुआ जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो अब मैं अपने कर्सर को तकरीबन यहाँ पे ले जाऊँगा। यहाँ पे ले जाने के बाद मैं 119 को यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक 5 सेकंड का वीडियो रेंडर चाहिए ताकि मैं उसके पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करके अपने बैकग्राउंड पे भी एक मूवी लगा सकूँ। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक वीडियो को रेंडर कर लूँगा। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी इसे नाम देना चाहूँ वो दे दूँगा और करने के बाद मैं इसे रेंडर कर दूँगा। उसके बाद ये unscreen.com से मैंने ये बैकग्राउंड रिमूव किया है। इसकी मैं वीडियो यहाँ पे टैग भी कर दूँगा, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। इसने मुझे PNG सीक्वेंस दिया है, तो मैं यहाँ जाके PNG सीक्वेंस को ऐड कर लूँगा। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इमेज एंड सीक्वेंस के अंदर जाऊँगा और यहाँ जाके मैं ये सीक्वेंस को पूरा A दबा के ऐड कर लूँगा। तो ये मेरे पास इस जगह के ऊपर PNG सीक्वेंस आ गया। तो मैं इसे G दबा के और Y के ऊपर दबा के इसे यूँ थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। और अब मैंने करना क्या है, मैं पेज डाउन दबाऊंगा, यहाँ पे इसे भी काट दूंगा यहाँ से शिफ्ट के, और उसके बाद यहाँ जाके इसे भी काट दूंगा। पेज अप दबा के शिफ्ट के दबा के इसे भी काट दूंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये वीडियो कट चुकी हुई है, यहाँ से कट चुकी हुई है। तो अब मैं इसे यहाँ पे ला के तकरीबन यहाँ तक ला के इसके ये वाले हैंडल के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट एस दबाऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ तक आ जाएगी। और अब इसके अगली जो वीडियो इसके ऊपर बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक और वीडियो ऐड करूँगा। मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, वही उसी तरह मूवी के अंदर जाके मैं एक और वीडियो ऐड कर लूँगा। ये मैंने वीडियो को ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास इस तरह से आ रही है। मैं इसकी ऑडियो को ख़त्म कर देता हूँ, एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ, यहाँ तक इसे ले आता हूँ वीडियो को, और शिफ्ट एस दबा के इसे यहाँ तक ले जाता हूँ। तो आप देखें कि ये इस तरह से पीछे बैकग्राउंड पे आ रही है, वीडियो इस तरह से चल रही है। करना मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ जाके हम ट्रांजिशन लगाएंगे और एक गैमा क्रॉस लगा देंगे। तो ये होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा तो ये अब नीचे ये काम होगा। ये देखें, यूँ बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। और ये यहाँ तक होने के बाद ये वीडियो के ऊपर चला जाएगा। ये वीडियो मेरे पास यहाँ तक तो हो गई। अब मेरे पास आगे ये वीडियो जो ये मैंने नहीं ऐड की है, ये मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, इस जगह तक चाहिए। तो यहाँ पे आती है दो चीज़ें कि हमने वीडियोस को कट किस तरह से करना है। हमारे पास कट करने की दो चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि मैं इस हैंडल को क्लिक करके शिफ्ट एस दबाऊँ तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे पास दो तरह के कट होते हैं, एक होता है हार्ड कट और एक होता है सॉफ्ट कट। सबसे पहले सॉफ्ट कट को देख लेते हैं। सॉफ्ट कट ये है कि मैं यहाँ से के दबाता हूँ तो ये बिल्कुल इसको काट देगा। मैं इस वाली को एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे अपनी वीडियो को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मेरा मूड बनता है कि मैं इसे आगे ले जाता हूँ या फिर इसे चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसे दोबारा से एडजस्ट कर सकता हूँ। हार्ड कट ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे के दबाता हूँ, शिफ्ट के दबाता हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट के दबाता हूँ तो ये इसे हार्ड कट कर देगा। हार्ड कट करने के बाद अब अगर मैं इस हैंडल को
ड्रैग करता हूँ आगे, तो ये जो हमारे पास लास्ट फ्रेम होगा इस वीडियो का, ये उसे ही आगे लेके चलेगा। इसका मतलब जो वीडियो के अंदर इसके आगे का डाटा है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो कि मेरे से एक भाई ने पिछली वीडियो में पूछा भी था, वो ये कि हमने अगर हमारे पास 2 डिफरेंट फ्रेम रेट की वीडियोज़ हैं तो हम कैसे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे मैं यहाँ ले जाके इस जगह पर ले जाके Ctrl+S कर देता हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो को ऐड करता हूँ। शिफ्ट ए भी दबा सकता हूँ और यहाँ से भी जाके मैं मूवी में ऐड कर सकता हूँ और अपने डेस्टिनेशन पे जाके ये मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 30 फ्रेम रेट के ऊपर चल रही है। इसका जो फ्रेम रेट है वो 24 है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है, मैं वीडियो स्ट्रिप को सिलेक्ट करूँगा, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ से इफेक्ट स्ट्रिप के अंदर जाऊँगा और स्पीड कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैंने अपने वीडियो के इस वाले हैंडल के ऊपर क्लिक करना है, पेज अप दबाना है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, जब तक हमारे साउंड के एंड तक नहीं आ जाता। उसके बाद मैंने Shift+S दबाना है, तो हमारे पास ये वीडियो बिल्कुल उसी फ्रेम रेट के ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट काम मैंने आगे जो भी करना है वो यही है कि मैं यहाँ इसके ऊपर वीडियोज़ ऐड करूँगा और मैं वीडियोज़ ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो सीक्वेंसर है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक मैंने सारी वीडियोज़ ऐड कर ली हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि मैंने ये एक वीडियो ऐड की है जो कि मैं रोटेट करना चाहता हूँ। तो रोटेट करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले स्ट्रिप को मैं सेलेक्ट करूँगा, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इफेक्ट स्ट्रिप के अंदर जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास एक ट्रांसफॉर्म की स्ट्रिप आ जाएगी जिसके अंदर मुझे वो बहुत सारे और ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर चेक करता हूँ, इन केस मुझे अगर उसे एनिमेट करना है तो ये मुझे हेल्प आउट करेगा। और इसके बाद मैं रोटेशन में जाके -90 लिख देता हूँ, तो ये रोटेट कर देगी। जो मैंने यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर चेक किया था कि इन केस अगर मैं ये जूम करना चाहता हूँ और इसे पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके आना चाहता हूँ या फिर इसे की फ्रेम के ज़रिए एनिमेट करना चाहता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। यही काम मैं अब एक इमेज के ऊपर करता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इससे कहता हूँ कि मेरी वीडियो के अंदर ये एज अ एनिमेशन आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं इफेक्ट स्ट्रिप में जाके ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद पेज डाउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यूनिफॉर्म के ऊपर चेक कर देता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम लगा लेते हैं और उसके बाद एंड में जाके पेज अप दबा के यहाँ पे जाके यूँ जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर यूँ जूम इन कर लेता हूँ, इधर तक ले आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दोबारा की फ्रेम लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास ये 2 की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गए, ये देखें ये 2 की फ्रेम ऐड हो गए। तो अब मैंने इन 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करना है यहाँ से। बाय द वे अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये विंडो कैसे आई है, ये विंडो यहाँ पे हम ब्लेंडर के अंदर किसी भी विंडो को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये विंडो इस तरह से थी, यहाँ पे फाइल ब्राउज़र था। तो मैंने यहाँ से इस विंडो को चेंज करके डॉप शीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये 2 की फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने 2 की फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ की के अंदर जाऊँगा, की के ऊपर अंदर जाके इंटरपोलेशन मोड में जाके लीनियर सेलेक्ट कर लूँगा ताकि इसकी जो एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाए। तो अब अगर मैं इसे चेक करूँगा तो ये देखें इस तरह से इसको एनिमेट कर रहा है। तो बाकी जो मैंने काम इसके अंदर यही है कि मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं और पिक्चर्स को भी मैंने उसी तरीके से एनिमेट किया है, कुछ इसी तरह ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट लगा के। स्पीड अप का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद लास्ट चीज़ जो आती है कि अगर हमने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके अंदर ऐड करना है तो हम अपने वीडियो के स्टार्ट पे चले जाते हैं। यहाँ जाके मैं ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं साउंड में जाऊँगा। साउंड में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो कि मैंने यूट्यूब स्टूडियो से डाउनलोड किया, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा यूँ अप चला जाता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करके वेव फॉर्म के ऊपर चेक कर देता हूँ और वेव फॉर्म पे चेक करने के बाद मैं ये देख लेता हूँ कि ये मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है साउंड, जिससे मेरी बैकग्राउंड जो मैं वॉइस ओवर है वो भी म्यूज़िक के दरमियान में छुप जाए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा, मैं सुन भी सकता हूँ। कुछ पहले की बात है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके एंडिंग पे जाके यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ वॉल्यूम के ऊपर और जब ये ख़त्म होती है तो इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से 0 करके एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। तो ये मुझे इस तरह से नज़र भी आएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो है, तो मेरे पास ये जो वॉल्यूम है उसी तरह से डाउन होगा।
इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद हमने ये सेटिंग पहली वीडियो के अंदर ही कर ली थी कि हमने ये किस तरह से सेटिंग करनी है सारी। जस्ट हमने यहाँ पे जाके नेम सेलेक्ट करना है और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है और इसके बाद हमने यहाँ पे रेंडर में जाके रेंडर एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना। इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको थोड़ी देर तक यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक यूट्यूब की वीडियो का ताल्लुक़ है, मेरे नज़दीक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग। स्टार्टिंग के जो 20 से 25 सेकंड होते हैं उसी के अंदर ही यूज़र ये डिसाइड करता है कि इधर उसको ये वीडियो देखनी है या स्किप करनी है। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग उसमें इंट्रो डाल देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो फिर तो ये बिल्कुल भी अच्छी अप्रोच नहीं है। अगर आप पुराने हो चुके हैं तो फिर हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि आपने एक ऑडियंस को बिल्ड कर लिया हुआ है। आप अगर शुरू में इंट्रो भी लगा देते हैं तो खैर है। दूसरी चीज़ एंडिंग। जब यूज़र आपकी वीडियो को छोड़ के जाता है तो उसके जहन में उसकी एंडिंग ही होती है। जो उसने सबसे एंड तक उसकी वीडियो को देखा होता है उसके जहन में वही चल रहा होता है जिस तरह से आपने वीडियो को एंड किया होता है। इसीलिए आप उस वीडियो को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत क्रिएटिव तरीके से उसको एंड करें। दूसरी चीज़ है फॉर्मेट सिलेक्शन, जो यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेड है, जो रेजोल्यूशन रिकमेंडेड है 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, आप उसी के अंदर रहें। और इसके अलावा MP4 को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में जाके भी टैग्स डालें, फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जो वीडियो का नाम है वो वही रखें जो आपने टाइटल रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको वीडियो अपलोड करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप 2 एक्सटेंशंस हैं, ट्यूबबडी इंस्टॉल कर लें और वीडियो IQ इंस्टॉल कर लें। उसके ज़रिए वो आपको फ्री में भी बहुत कुछ दे देता है। तो ये 2 एक्सटेंशन आपके बहुत काम आएंगी। और लास्ट टिप ये है कि अगर आप ट्रैफिक को ड्राइव करना चाहते हैं तो ट्रेंड्स को फॉलो करें। ट्रेंड्स को फॉलो करने का मतलब ये है कि जो भी जिस भी चीज़ का ट्रेंड चल रहा हो, लाइक पिछले दिनों में अर्तुगरुल का ट्रेंड चल रहा था, आप उसके ज़रिए उसी में रहते हुए अपनी क्रिएटिविटी से उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएं। वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको इसका एंड रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। थैंक यू।